हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एल्गोरिदम की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज एल्गोरिदम का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू देखेंगे जो कि यूजफुल होंगे यूपीएससी पॉलिटेक्निक, बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड राजस्थान बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो चलिए हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम आज एल्गोरिदम पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड। तो एल्गोरिदम क्या होती है अपनी? एल्गोरिदम क्या होती है? किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। तो एल्गोरिदम के अपन जो भी प्रॉब्लम को एल्गोरिदम है तो वो क्या होती है? टू पार्ट में डिवाइड रहती है। ठीक है, टू पार्ट मतलब इसके टू टाइप होते हैं। क्या होते हैं? टू टाइप। किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को? तो एक तो अपन किस रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लो चार्ट में। किसमें करते हैं? फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट जो क्या रहती है? डायग्रामेटिकली रहती है। कैसी रहती है? डायग्रामेटिकली। ठीक है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट ठीक है। और एक होती है क्या है? सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड जो इसकी लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होती है। कैसी है? इंग्लिश टाइप लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पिक्टोरियल का मतलब ही होता है डायग्रामेटिक। कैसे होता है? पिक्टोरियल का मीन्स ही होता है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड। तो इमेज होगा नहीं, पिक्चर होगा नहीं। सूडो कोड का तो हमने अभी देखा है क्या होता है? इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होती है। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या? स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू अराइव एट अ सॉल्यूशन इज गिवन अ प्रॉब्लम इज नोन एज। क्या होता है? उसको प्लान कहते नहीं है, एसके कोड भी नहीं कहते, यूनिकोड भी नहीं कहते, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अभी ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। इन अ टावर ऑफ होनोई प्रॉब्लम विथ एंड डिस्क हाउ मैनी मूव्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मुझे ये बतानी है। तो इसमें क्या है? ये किसकी प्रॉब्लम में एप्लीकेशन है? ये सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए किसकी प्रॉब्लम है। स्टैक की है। ठीक है, ठीक है, तो स्टैक के द्वारा अपन को इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एन नंबर ऑफ है तो अपन ले लिया कितना? एक, दो, तीन, चार, ये डिस्क हो गई। तो इसको हमें दूसरे स्टैक में अपन को रखना है। तो किस तरीके से मूव करेंगे? एक जाएगी, फिर उसके बाद फिर जाएगी एक, फिर जाएगी। इस तरीके से अपना ये मूव हो जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है ना, मूव आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या होता है अपना? टू की पावर एन माइनस वन रिक्वायर्ड चाहिए पड़ती है मूव करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व को। किसको? टावर ऑफ हमारी प्रॉब्लम होगी। तो क्या हो जाए? टू की पावर एन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट रिकर्सन। तो विदाउट रिकर्सन कैन नॉट बोला है। तो ये तो क्या है? इसको क्या है? जो टावर ऑफ नोई है इसको क्या है? रिकर्सन की क्या पड़ती है? हेल्प पड़ती है। ठीक है, ये विदाउट रिकर्सन के सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी और फिबोनाची सीरीज भी और ट्री ट्रावर्सल भी। तो तीनों को जरूरत पड़ती है रिकर्सन की। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, टर्म डी एफ डी स्टैंड फॉर। डी एफ डी मतलब होता है डी एफ डी। डी एफ डी मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, इसमें डी एफ डी, जब भी हम किसी भी प्रोग्राम में डी एफ डी बनाते हैं, डी एफ डी का मतलब ही होता है कि डेटा, एक डेटा को दूसरे डेटा में किस तरीके से अपन फ्लो करवाते हैं। ठीक है, या एक मॉड्यूल से, मॉड्यूल वन से मॉड्यूल टू में किस तरीके से डेटा अपना जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये बताते हैं कि किस तरीके से अपना डेटा डेटा मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें क्या है? डेटा फाइल डायग्राम ये भी नहीं होगा, डेटा फ्लो डॉक्यूमेंट ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? डेटा फ्लो डायग्राम। The algorithm used to game tree to make a decision win। win या लॉस के लिए अपनों को ये बताना है कि एल्गोरिथम कौन सी यूज होती है गेम ट्री में। अगर कोई गेम ट्री है तो ठीक है, तो उसमें हॉरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम ये भी नहीं होती यूज। डीएफडी या बीएफएस एल्गोरिथम ये तो अपने शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए होता है। ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम क्या? ये भी नहीं होगा। तो अपना क्या हो जाएगा? मिन एंड मैक्स एल्गोरिथम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज बूथ एल्गोरिथम? तो बूथ एल्गोरिथम क्या होता है? बूथ एल्गोरिथम
इज एल्गोरिथम जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टू बाइनरी नंबर को मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे 0 1 0 1 मल्टीप्लाई 0 1 2 1 0। इसका हम उनको मल्टीप्लिकेशन करना हो तो अपन बूथ एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एल्गोरिथम प्रॉब्लम। इसमें हमें ये बताना है कि मैच करना है कि कौन सी जो प्रॉब्लम है, जो कौन सी एल्गोरिथम यूज करती है। तो सबसे पहले हमने देखा 8 क्यून प्रॉब्लम। क्या है? 8 क्यून प्रॉब्लम। 8 क्यून प्रॉब्लम कौन किससे सॉल्व होती है? बैक ट्रैकिंग से होती है। ठीक है, और ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री किससे होती है? डायनेमिक से होती है। ठीक है, और जो तुम्हारा स्टेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये हो गया तुम्हारा डिवाइड एनकाउंटर, और सिंगल सॉर्टेड पाथ क्या हो जाएगा? ग्रीडी एल्गोरिथम। तो इसको सॉल्व देख लो। इसमें ए का क्या दिया है? फोर्थ। तो ए का फोर्थ क्या है ना? ये है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर में इसमें ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। मैच फर्स्ट इसमें दिया है डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम। तो डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम क्या करती है? हमारा स्टोर द टोटल कोस्ट फ्रॉम द सोर्स नोड्स टू द करंट नोड्स। ठीक है, तो ए का हो जाएगा थर्ड। प्रिज्म एल्गोरिदम क्या करती है? प्रिज्म एल्गोरिदम क्या करती है? स्टोर मिनिमम कॉस्टेज। ठीक है, वो देखती है कि कौन सी जो लेंथ है इसकी मिनिमम कॉस्टेज है, तो वहाँ पे वो फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है, तो बी का थर्ड सेकंड हो जाएगा। बार्सलमैन एल्गोरिथम क्या होती है? कैलकुलेट पाथ मैट्रिक्स। ये क्या करती है? कैलकुलेट द पाथ मैट्रिक्स करती है। और प्रोस्पर एल्गोरिथम क्या करती है? फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो देख लेते हैं हम क्या है। ऑप्शन ए का है थर्ड, ऑप्शन ए थर्ड ये है। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और उसके बाद देखा है बी, बी का क्या है? सेकंड। बी का सेकंड क्या है? ये है। तो ये ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which symbol is used to represent input output operation in flowchart? तो इनपुट आउटपुट फ्लो चार्ट किसमें होता है? किसमें होता है? पैरेललोग्राम में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट में किसमें देते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इस तरीके से होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, ऑप्शन डी क्यों है? तो आ फ्लो चार्ट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस शोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप यूजिंग वेरियस सिंबल। ओवल, ओवल किसमें होता है? स्टार्ट या एंड करना हो, ओवल इस तरीके से होता है। ठीक है, स्टार्ट रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोसेस करते हैं। रेक्टेंगल में क्या करते हैं? प्रोसेस, प्रोसेस करते हैं किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो प्रोसेस मतलब क्या अपना जो भी फंक्शन है या कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो किसमें? रेक्टेंगल में होता है। रिप्रेजेंट द स्टेप ऑफ एक्शन या प्रोसेस। डायमंड में क्या होता है? डिसीजन। डायमंड में डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे इफ ये कंडीशन हो रही है तो ये हो रहा है, तो इसके लिए अपन रिप्रेजेंट द डिसीजन पॉइंट करते हैं। वेदर द फ्लो कैन ब्रांच बेस्ड ऑन द कंडीशन। ठीक है, और पैरेललोग्राम मैंने बता दिया इनपुट आउटपुट के लिए करते हैं अपन लोग। ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट लेना होगा कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से पहले अपन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपन इनपुट आउटपुट लिया, फिर अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद इनपुट आउटपुट होता है, या कंडीशन लगानी तो कंडीशन भी लगा सकते हैं। सर्किल किस लिए होता है? कनेक्टर। एक चीज, ये सर्किल क्या होता है? कनेक्टर। दूसरे कनेक्टर क्या होता है? यूज टू कनेक्ट फ्लो चार्ट एलिमेंट डिफरेंट पेज। अब ये दूसरे पेज पे अपन को ले जाना है तो उसके लिए कनेक्टर लगा देते हैं, सेक्शन होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम बेस्ड ऑन बीएसएफ फर्स्ट। तो बीएसएफ फर्स्ट में क्या होते हैं? एक तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा कौन सा होता है? प्रिज्म। प्रिज्म होता है, और कौन सा होता है? क्रूसिबल होता है। प्रिज्म और ये डिजेस्ट्रा। कौन सा है? डिजेस्ट्रा एल्गोरिदम। ठीक है, तो दो एल्गोरिदम होती हैं। ये किसकी होती हैं? तुम्हारी बीएफएस की। क्या होती हैं? बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो एक ऑप्शन ए हो जाएगा और ऑप्शन बी हो जाएगा। बी, सी और बी होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? ए सी। तो ए सी कौन सा है अपना इसमें? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होती है? अभी मैंने बताया था एल्गोरिथम क्या, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू डिबग, नहीं, इसमें सिंपल होता है, इसलिए तो अपन सबसे पहले एल्गोरिथम बनाते हैं। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंडेंट टू प्रोग्राम, सही है, ये भी ट्रू है। तो क्या हो गया ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिया? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ये दिया। ऑप्शन नंबर सी। इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिथम इज मेजर्ड इन टर्म। तो इफिशियंसी मेजर किस में करते हैं हम लोग? एक तो होता है टाइम, टाइम और एंड स्पेस, स्पेस। ठीक है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी।
ठीक है। तो मेमोरी एंड प्रोसेसर स्पीड ये भी नहीं होगा, टाइम एंड स्पेस ये हो जाएगा अपना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप? तो मुझे ये बताना है कि जो भी एल्गोरिथम की स्टेप होते हैं किस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एनालिसिस, एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस तो इसमें भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एनालिसिस द प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग, तो ये वाला हो जाएगा अपना आंसर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? एनालिसिस, एनालिसिस द एल्गोरिथम, पहले एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर अपन लोग उसके लिए क्या बनाते हैं? एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम बनाने के बाद फिर अपन लोग कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद फिर उसमें टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग मतलब कि कोई मतलब जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है सही आ रहा है कि नहीं, और अगर कोई एरर है कुछ है तो उसको डिबगिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना आंसर इसका। इसमें बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग asymptotic नोटेशन इज यूज टू प्रोवाइड लोअर बाउंड कंस्टेंट? तो लोअर बाउंड के लिए क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? ओमेगा होता है। ठीक है, और अपर के लिए ये होता है, ठीक, थीटा, अपर, अपर बाउंड के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो बिग ओ हो जाएगा ये तो। ठीक है, इसमें ये कंसीडर आ सिंगली लिख ली, एक अपन को सिंगली लिस्ट दी। व्हाट इज द बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? अपन को ये बताना है बर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। ठीक है, और बेस्ट नोड एल्गोरिथम टू डिलीट अ नोड पॉइंटर टू बी pointer to be note pointer to this node is q from the। तो बस्ट केस में क्या होता है अपना? बस्ट केस में क्या होता है? लॉग एन होती है। क्या लॉग एन? क्योंकि हमें जो कोई भी अगर डिलीट करना है लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट में, सिंगली किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है। उसमें इसमें डेटा होता है, और ये क्या है? दूसरे को नोड को पॉइंट कर रही होती है। ठीक है, अगर अपना लास्ट नोड है, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है और यहाँ से अपन को क्या है? पूरा सर्च करना पड़ेगा, तो क्या होगा? ऑन, ये क्या हो जाएगा? बिगो एन, एन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब क्या दिया है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम और बाइनरी सेट थ्योरम। तो मर्ज की क्या होती है? मर्ज में क्या होता है अपना? मर्ज जो बाइनरी सेट की होती है, क्या होती है? लॉग एन होती है। क्या होती है? लॉग एन, वो लॉग एन। ठीक है, और इसकी क्या होती है? ओ एन लॉग एन। तो देख लो आंसर क्या है। पहला वाला तो होगा नहीं। ठीक है, उल्टा दिया है इसमें, ये वाला दिया एन लॉग एन। ठीक है, ये हो जाएगा अपना। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो अपन को स्टेटमेंट बताना है ट्रू कौन सी है। तो इसमें ओनली टाइम एफिशिएंसी आर मेजर एज द फंक्शन ऑफ द यूनिट, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, ओनली स्पेस, स्पेस नहीं होगा, दोनों होते हैं, नाइदर नो, ये भी नहीं होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? वो तो आ जाएगा, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर द फंक्शन ऑफ एल्गोरिथम इनपुट। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी जो भी हम जो फंक्शन ऑफ एल्गोरिथम इनपुट की साइज किस पे डिपेंड करती है? टाइम एंड स्पेस एफिशिएंसी पे करती है। ठीक है, कितना टाइम ले रहा हो, कितना स्पेस ले रहा है कोई भी एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग एन एल्गोरिथम इज क्विक सॉर्ट? तो क्विक सॉर्ट की क्या है? जो बेस्ट केस तो क्या होता है? एन लॉग एन होता है। ठीक है, ये बेस्ट हो गया। बेस्ट केस क्या होता है? बेस्ट क्या होता है? ओ एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। मैं एक चार्ट लाऊंगा जिसमें मतलब सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिथम में, तो मैं उस पर एक बार डिस्कस कर लूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। ठीक है, और इनसे क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी से, कि बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, या मर्ज सॉर्ट की क्या होती है, या सिलेक्शन सॉर्ट की क्या होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये क्या है, अगर आप उनको एक वीडियो में बना बना दूंगा इसके रिगार्डिंग, जिससे आप लोगों की बहुत हेल्प होगी इससे। ठीक है, क्योंकि उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। तो स्टेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ओ ओ टू ओ की पावर 2.81। ठीक है, तो ये होती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी इसका लेक्चर आएगा तो इससे मतलब थोड़े और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मतलब जो भी स्टूडेंट हैं वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं एंड उन्हें अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो भी मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।